The topic of today's video is being nice doesn't make you attractive. It makes you invisible. मुझे कैसे पता ये सब? क्योंकि I lived it. मैंने जैसे कल भी तुम्हें बताया था कि मैं वो लड़का था who used to worship women, जो इतना टाइम ऐसे ना भूखा रहा, लाइक मैंने खाना छोड़ दिया था बिल्कुल ही, यानी कि वाटर फास्टिंग पे चला गया था क्योंकि मुझे डाइट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी. I was the guy who thought worshipping women, starving myself to look good, and if I gave everything I'll be the chosen one, finally. And guess what? I wasn't. और तुम भी अभी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ कर रहे हो. तुम सिर्फ अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हो, तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो. असल में मसला ये है ना, हमें बचपन से बताया जाता है कभी भी ना नहीं कहना चाहिए, हमेशा कोई बड़ों का कहना मानना चाहिए. इस तरह की सारी बातें हमें बताई जाती हैं जो कि किसी हद तक अच्छी हैं, किसी हद तक की चीज़ें ठीक है. लेकिन हम क्योंकि इस चीज़ को इतना सीरियसली हम बच्चों में डेवलप की जाती है ये बात कि हम भूल ही जाते हैं कि हम खुद भी एक इंसान है, हम खुद भी, हमारी भी एक पर्सनैलिटी है जो कि अंदर ही कहीं छुप जाती है फिर इसीलिए. और वो फिर कभी ज़ाहिर नहीं होती, तुम्हें खुद नहीं पता था कि तुम कौन हो, तुम बस उस चीज़ को छुपाते फिरते हो. बीइंग नाइस इज़ नॉट द ऑपोजिट ऑफ बीइंग मीन. एक्चुअली इट्स द ऑपोजिट ऑफ बीइंग रियल. नाइस गाइज हैं जो कि हर वक्त जी जी करते रहते हैं, कभी ना नहीं बोलते, वो एक्चुअल में ऐसे होते नहीं. अपने ऊपर ये एक उन्होंने स्कार्फ ओढ़ा हुआ है कि अपनी पर्सनैलिटी ये नहीं है. ये वो वाली एक एक्सट्रीम नेचर है जो सोसाइटी की वजह से डेवलप हो जाती है आप में. आपको लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, एक्चुअल में अगर आप गौर से सोचो तो आप ऐसे है नहीं हो. दिस इज़ वॉट सोसाइटी मेड यू. एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही सेम केस था. ये सब स्टार्ट हुआ था जब मैं 17 साल का था. एक नाइसनेस वाला सीन जो भी, मैं ओवरवेट था, फिर से काफ़ी ज़्यादा बॉडी शेम किया जाता था, बुली किया जाता था मुझे काफ़ी. इस बात ने मुझे मेंटली इतना बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया कि मैंने खाना खाना छोड़ दिया था. मुझे सिर्फ एक जुनून मेरे सर पे सवार हो गया था कि मुझे पतला होना है, किसी भी तरह पतला होना है. मुझे ये जो फैट है ना अपने ऊपर से ये हटाना है किसी भी तरीके से. तो मेरे जहन में उस वक्त इसका यही तरीका आया था कि मैं खाना खा रहा हूँ जिस वजह से मुझ में फैट्स वगैरह बढ़े हैं. डाइट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी मुझे, मैंने बस खाना छोड़ दिया कि खाना खाना छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा मैदा जो है ना मेरी सारी चर्बी खा जाएगा और ये हो जाएगा, मैं पतला हो जाऊंगा और मैं अच्छा लगने लग पड़ूंगा. मुझे उस वक्त और किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, सिर्फ इस चीज़ की परवाह थी कि मुझे इन सब का मुंह बंद करना. जो लोग मुझ पे हंसते हैं मेरे मोटे होने की वजह से, मुझ पे हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ता है, जो मुझे इस चीज़ को बंद करना है. दैट टाइम आई वाज 17. मेरी लिटरली एक ग्रोइंग एज थी जिसमें मैं इतना अच्छा अपना बोन स्ट्रक्चर डेवलप कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया. पता है क्यों? क्योंकि मैंने उस वक्त खाना खाना छोड़ दिया था. वो एक साल में बिल्कुल उतना खाया जितने में मैं ज़िंदा रह सकता था. यही चीज़ चाइल्डहुड ट्रॉमा होती है जिस वजह से आप पर्सनैलिटी जो है ना आपके अंदर कहीं छुप जाती है और आप एक फेक वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हो अपने आगे पीछे. नाइस इसलिए नहीं है कि तुम एक्चुअल में नाइस हो, तुम नाइस गाय इसलिए हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है फेस करते हुए हर चीज़ को. अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी ट्रॉमा रूट जो है ना, जिस जगह से तुम्हारा ट्रॉमा स्टार्ट हुआ था, तुमने अपने डिफरेंट एक्ट्स को जो है ना, तुम जो भी करते हो, तुम हर चीज़ को, हर सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते हो सिचुएशन पे, तुम्हें उस चीज़ को डीपली एनालाइज करना है कि मैं इस बात पे रिएक्शन कैसे कर रहा हूँ. जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करे ना, उसी चीज़ को लेके सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है. अब मेरे लिए ये चीज़ थी कि मैं मोटा था, मेरे कोई बेड नहीं थी आती, मेरे फेस का स्ट्रक्चर कोई अच्छा डिफाइंड नहीं था. मुझे रिजेक्शन से इतना डर लगता था कि मैं उसके लिए बस किसी तरीके से मैं चाहता था कि मैं अपने आप को इस जगह पे फिट कर सकूं, जबकि हर जगह तुम्हारे लिए बनी नहीं है. तुम्हारे लिए तुम्हारी जगह बनी हुई है जो तुमने खुद ढूंढनी है. तुम हर जगह अपने आप को फिट नहीं कर सकते. मेरे लिए, मेरे केस में तो सबसे ख़राब सीन था. आई वॉज अ पोर्न एडिक्ट एंड दिस एडिक्शन लेड मी टू सिंपिंग. मैं ये सब एक्ट्स ऑटोमेटिकली आउट ऑफ फियर कर रहा था. ऐसी कई सिचुएशंस हैं जिनमें तुम रहे हो, तुम ना बोलना चाह रहे थे, तुम्हारा ध्यान कह रहा था कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं बोला. तुमने ऐसे रिएक्ट किया जैसे तुम बहुत खुश हो इस बात से. इस एक्ट के लिए साइकोलॉजिस्ट ने एक नाम भी रखा हुआ है इस चीज़ का, और वो इसे कहते हैं पीपल प्लीजिंग. और अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ ये चीज़ प्रूवन है कि जो पीपल प्लीजर्स हैं वो लो सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस सब का सबसे ज़्यादा शिकार यही लोग होते हैं. और ये भी कि अगर तुम कहते हो कि नहीं ये तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं तो हूँ ही ऐसा, तो ये कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ये एक फियर ऑफ रिजेक्शन है, रिस्पॉन्स टू फियर है तुम्हारा, जो तुम पर्सनैलिटी के नाम पे अपने आप से कोप कर रहे हो. तब अब इस बात को गलत मतलब ना दे देना, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग यू टू बी अ जज. तुम्हें ऐसा भी नहीं बन जाना कि जो हर वक्त लड़ता रहता है किसी से, दूसरों को तंग करता रहता है. नाइस और काइंड के बीच में जो लाइन है वो बहुत पतली सी है. बीइंग नाइस
इट इज़ लाइक बेगिंग फॉर अप्रूवल। तुम वैलिडेशन के लिए ना कुछ भी कर सकते हो। तुम अपने आप को, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगाया हुआ है तुमने। तुमने हर चीज़ अपनी जो है ना साइड पे की हुई है, जस्ट इसलिए क्योंकि तुम्हें वो अप्रूवल, वो वैलिडेशन चाहिए। और बीइंग काइंड का मतलब ये है कि अपनी बाउंड्रीज को तुमने कभी जो है ना क्रॉस नहीं कर। तुमने अपने लिए कुछ बाउंड्री सेट की हुई है जिनको तुम किसी के लिए क्रॉस नहीं कर सकते। और तुम दूसरों की मदद करते हो और दूसरों की इज्जत भी करते हो, लेकिन ऐसे तरीके से करते हो जिससे तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही। अब एक आदमी के बारे में सोचो, अ काइंड मैन। अगर तुम उसे कोई काम कहते हो, वो कहता है कि हाँ मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जब टाइम हुआ तो कर दूंगा। लेकिन एक नाइस आदमी का रिस्पॉन्स पता है क्या होगा? हाँ हाँ ठीक है, जब आप बोलो मैं किसी भी टाइम आपका काम कर, बस मुझसे नाराज ना हो जाए आप। क्या लगता है इन दोनों में से औरतें मर्द इसकी रिस्पेक्ट करेंगे? ये चीज़ तुम्हारी अट्रैक्शन साइकोलॉजी को भी अफेक्ट करती है। रिसर्च है जो ये शो करती है कि वुमेन आर मोर अट्रैक्टेड टू असर्टिव एंड कॉन्फिडेंट मैन। वो मर्द जो हर वक्त हाँ जी करते रहते हैं, तो कभी भी अपनी मर्जी शो ही नहीं कर सकते, जो हर वक्त दूसरों को हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, उनकी तरफ लड़कियां भी अट्रैक्ट नहीं होती। इसके पीछे एक रीज़न सिंपल सी है, मैं तुम्हें इसे एक एग्जांपल में समझाता हूँ, ठीक है? जैसे देखो, अब तुम्हारे कुछ दोस्त, तुम्हारे कुछ कजन वगैरह, वो यूके में है, वो यूके में ही, यूके बोर्न है, वो सारे वहीं पे बड़े हुए हैं। उनका दिल करता है कि हम पाकिस्तान जाएं, जाके ऐसे ना गांव वगैरह का माहौल देखें, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हैं। तुम्हारा दिल करता होगा कि मैं एक दिन यूके जाऊँ, यूके जाके सेटल हो जाऊँ और पैसा कमाऊँ और मौजें करूँ वहाँ पे जाके। ईजीली मिलती जाती है ना, हम उस चीज़ की कदर हम खो देते हैं, ठीक है? तो हम फिर उस चीज़ को साइलेंटली सीख कर रहे होते हैं जो कि हमें मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है। और वो चीज़ असल में हमारे लिए वैल्यू भी रखती है। इसलिए तुम ऐसे लड़के देखते हो जो लड़कियों को एज एन ऑप्शन ट्रीट करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अट्रैक्शन मिल रही होती है काफ़ी लड़कियों से। जबकि तुम, जो कि उनको एक रेस्टर पे रखा होता है तुमने, लेकिन फिर भी तुम भाई जोन हो जाते हो या फ्रेंड जोन हो जाते हो। सबसे ज़्यादा अगलीस्ट ट्रुथ पता कौन सा है? हमारी कोई बाउंड्रीज नहीं है। नाइस गाइस की कोई बाउंड्री नहीं होती। उन्हें हर वो काम करना है जो दूसरे उन्हें कह रहे हैं, बेशक वो काम उन्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। हमारा किसी के साथ भी, तुम्हारा अगर कोई रिलेशन है सम काइंड ऑफ, तो उसमें पता क्या होगा? तुम सिर्फ उसमें एफर्ट्स दे रहे हो, तुम्हें कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने लोगों को ट्रेन ही ऐसे कर दिया कि चीज़ भी चाहिए होगी ना, वो तुमसे ले लेंगे, लेकिन इन रिटर्न तुम्हें कुछ देंगे नहीं। रिस्पेक्ट कोई हम हाँ किसी को नहीं दे देता। इस चीज़ को देखा जाता है कि वो बंदा अपने आप को कैसे लेके चलता है, उसके ट्रेड्स क्या हैं, वो अपने आप को किस तरह का लाइफस्टाइल वो जी रहा है, उस लिहाज से उसको रिस्पेक्ट मिलती है लोगों से। क्योंकि तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता। इस सबको रोका कैसे जाए? कुछ स्टेप्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने हैं, ठीक है? किसी भी जगह अगर तुम जाते हो तो खाना खुद ऑर्डर करना सीखो। तुम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद खुद खाना भी नहीं ऑर्डर कर सकते। अपने आप को लेके प्लान बनाओ डिफरेंट। लाइक तुम आगे करना क्या चाहते हो, तुम्हारे कोई फिटनेस गोल्स हैं या तुम्हारे कोई लाइफ गोल्स हैं जो तुम अचीव करना चाहते हो, उन सब के लेके प्लान बनाओ एज अ लीडर, खुद खुद से कि तुम क्या सोचते हो अपने बारे में, तुम कैसे अपनी आगे वाली लाइफ डिस्क्राइब करोगे अगर तुम्हें करनी पड़े तो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तुम्हें ना करना सीखना होगा। तुम्हें पता है, क्योंकि तुमने कभी किसी को ना की ही नहीं है, तो तुम अभी तो कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं ना कर लेता हूँ, लेकिन तुमसे किसी के आगे ना करनी नहीं होती। तुम ना कहना चाह रहे होते हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से ऑटोमेटिकली, तुम्हारा दिमाग प्रोग्राम ही इस तरह का हो गया कि तुम ना कर नहीं सकते किसी के आगे। तुम ना करना चाह रहे होते हो, लेकिन तुम कहते हो कि नहीं, इसे कहीं बुरा ना लग जाए। इसके लिए तुम जब भी कोई बात इस तरह की हो जिसमें तुम ना बोलना चाह रहे हो, उस बात का रिस्पॉन्स थोड़ी देर में दो। 4-5 सेकंड लो उस बात को रिस्पॉन्ड करते हुए। इससे ऑटोमेटिकली तुम्हारा सिस्टम जो है ना, क्योंकि तुम एकदम से उसका रिस्पॉन्स नहीं करोगे जैसे तुम प्रोग्राम किए हुए, तुम उस चीज़ के खिलाफ गए हो, तो तुम थोड़ा टाइम लोगे तो तुम थोड़ी सी रियल सेल्फ में आओगे और तुम बोलोगे कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। इस तरह तुम्हें ना बोलने में आसानी होगी। तो हर जगह। और लास्ट पॉइंट ये है कि अपना कोई ऐसा गोल रखो, क्योंकि जब तुम ये सब चीज़ें हटाओगे ना, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली कुछ और चीज़ें मांगेगा कि मैं अब किस पे काम करूँ। तुम्हारा दिमाग कहता है कि मुझे हर वक्त किसी ना किसी चीज़ पे काम करते रहना है, इसलिए तुम अपनी ये आदत एकदम से बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। तुम इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो। अपने दिमाग को कोई ऐसा पर्पज़ दे दो जो तुम्हें वैलिडेशन से ज़्यादा बड़ा लगे। ऐसा पर्पज़ तुम्हारे लिए कोई भी पर्पज़ हो सकता है, कोई लाइफ पर्पज़ हो सकता है तुम्हारा, कि तुमने आगे जाके ये करियर चूज़ करना है, तुम इस चीज़ में जाना चाहते हो, तुम कोई एथलीट बनना चाहते हो, तो उस पर्पज़ को करना शुरू कर दो, ऐसे जैसे तुम्हारे पास और कुछ करने को है ही नहीं है। इससे तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली हट जाएगा इस चीज़ से। तुम हर वक्त फ्री नहीं रहोगे, इसलिए ऑटोमेटिकली तुम जब हर वक्त फ्री नहीं रहोगे, लोग तुम्हें कहेंगे कि मेरा ये काम कर दो, क्योंकि तुम पहले मोस्टली यूज़ हो रहे हो। लोग तुम्हें कहेंगे मेरा ये काम कर दो, क्योंकि तुम फ्री नहीं हो तो तुम ऑटोमेटिकली उससे एक्सक्यूज़ कर सकोगे। तुम्हें पता है तुम्हारा जो पर्पज़ है वो इस सबसे बहुत बड़ा है। एंडिंग में एक बात ये कहना चाहूँगा कि
तुमने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, नाइस गाइस ऑलवेज फिनिश लास्ट। लेकिन यू नो व्हाट, रियलिटी इससे भी डिफरेंट है और इससे ज़्यादा ब्रूटल है। नाइस गाइस को कभी चांस ही नहीं मिलता कि वो उस रेस में जा भी सकें। तो या इसलिए मैं यही कहूँगी कि डोंट बी नाइस, बी अ रियल गाय, बी काइंड, बी अनशेकेबल, बी स्ट्रांग। ऐसे यही वो ट्रेड्स हैं जो लोगों को याद रहते हैं।